बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि करंट की नेचर क्या होती है, उसकी टाइप्स भी पढ़ी, उसको मेजर करने के तरीके वगैरह हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर के एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली जिस तरह आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में, और फिर उसका जो डिफरेंस था जिसकी वजह से कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आती थी, यानी कि हाइट से डाउन आती थी। यहाँ पर भी बिल्कुल आप वैसे ही समझ सकते हैं कि चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस जो इन चार्जेस को मूव करवाता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी एक पॉइंट ए पर अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, मसलन 1000 मौजूद हैं, और दूसरे पॉइंट बी पर हैं 500 चार्जेस, तो ये क्लियर है कि इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, अब होगा क्या, चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आएंगे। या फिर हम ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि अगर एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी जगह पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर काजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज चार्जेस फ्लो थ्रू सर्किट। मतलब कि जब चार्जेस किसी सर्किट के अंदर मूव करते हैं तो उन चार्जेस की एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि लाइट या मैकेनिकल एनर्जी वगैरह में चेंज करने वाली जो चीज़ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो उन चार्जेस की एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा डायग्राम्स के ज़रिए इस तरह समझते हैं कि जिस तरह हम चार्जेस के फ्लो को डिस्कस करके हम इसमें समझ सकें। व्हेन वन एंड ए of a conductor is connected to the positive terminal and other end B is connected to the negative terminal of the battery, then the potential at A becomes higher than potential at B। हमने किसी एंड को, एक एंड को फर्ज करें, इस एंड को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से, इस एंड को देख दिया नेगेटिव से। क्या हो गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों एंड्स पर, V क्रिएट हो गया, और उससे क्या हो गया, करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट की यहाँ पर हम बात करेंगे, वो फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन तो इसके अपोजिट होगी ना अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, लेकिन ये तो हम किस करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है। हमें तो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमें उन दोनों पॉइंट्स पर चार्जेस की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस करनी है। ठीक है, चाहे फिर हम वो किसी बैटरी से करें या किसी और सोर्स के ज़रिए वो हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब उसके बाद दिस काजेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। जब हम इस तरह का कनेक्शन करेंगे तो कंडक्टर के एंड्स पर क्या पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितनी देर तक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहेगा उतनी देर तक करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त करंट फ्लो होना भी रुक जाएगा। हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कब कोई सेल या बैटरी जब वो अपना पोटेंशियल यूज़ कर लेती है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाता है, कम या ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त फिर उस बैटरी में इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो करंट को फ्लो करवा सके, मतलब उसका जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। द एजेंसी विच प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टीडी फ्लो ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज़ बैटरी। जहाँ पर हमने यहाँ पर इस वायर में हमने करंट फ्लो करवाया था वो किसके ज़रिए करवाया था, बैटरी के ज़रिए। एज द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल throughout the conductor, the electrical energy due to current is converted into other forms of energy, heat energy और light energy। जो भी आगे हमने डिवाइस यूज़ कर रहे हैं हम उस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी किन फॉर्म्स में चेंज हो रही है। ठीक है, when current flows through conductor it experiences a resistance in the conductor by collisions with atoms of conductor। बच्चों जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे या हम चार्ज कैरियर्स कह लेते हैं, जब वो फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर तो ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि वो इजीली फ्लो करते जाएं।
उस कंडक्टर के जो एटम्स मौजूद हैं वो इनके फ्लो को रोकेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पेश करेंगे। इस रेजिस्टेंस के बारे में वैसे तो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दौरान जो भी उनको रुकावट पेश आती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस एंड इज डिसिपेटेड एज हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है, जितनी भी एनर्जी बैटरी ने इन चार्जेस को दी होगी या सोर्स ने इन चार्जेस को दी होगी, उनका कुछ पार्ट तो इस रेजिस्टेंस में यूटिलाइज हो जाएगा, बाकी वो डिवाइस यूज़ करेगा जिसके लिए हमने करंट फ्लो करवाया है। द डिसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द लाइट बल्ब, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने बल्ब के एंड पर लगाया हुआ है, तो ये जो एनर्जी ज़ाया हो रही है या डिसिपेट हो रही है, ये एनर्जी उस बल्ब के जो हमने उस बल्ब को प्रोवाइड किया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वहाँ पर यूटिलाइज हो रही है उसमें लाइट बनाने के लिए। अब हम एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल ने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा यूनिट जो है वो बनाया हुआ है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट, ठीक है। Potential difference of 1 volt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consumes 1 joule of energy। 1 वोल्ट का मतलब ये है कि जब एक हर कोलम्ब गुजरेगा, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा, ठीक है, तो उस वक्त वो कंज्यूम कितनी एनर्जी करेगा, 1 जूल। अगर ऐसा हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो उधर से 1 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद है। व्हेन अ बल्ब इज lit, the energy is taken from the current and is transferred into light and heat energy। जब बल्ब को हम ऑन करते हैं, उसको जब वो ऑपरेट कर रहा होता है, तो उस वक्त एनर्जी कहाँ से मिलती है, करंट से, और वो ट्रांसफर किस में होती है, या तो बल्ब हीट भी होते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद हम इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर नोट एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरह भी आ सकता है कि राइट डाउन डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की। बच्चों, इन दोनों चीज़ों के आपको कंसेप्ट इसलिए क्लियर होने चाहिए कि आगे हम जितनी भी डिवाइसेस पढ़ेंगे उसमें बस हम इनके नेम्स यूज़ किया करेंगे, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस के, तो आपके माइंड में जब क्लियर मौजूद होगा तभी जाकर आप इनको अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को। व्हेन इट फ्लोज थ्रू क्लोज्ड सर्किट, जब वो चार्ज किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर फ्लो होता है। आपको पता होना चाहिए करंट सिर्फ क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, उसके अलावा फ्लो नहीं होता। और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम, ये ही उसकी डेफिनेशन हो सकती है यहाँ से आगे, लेकिन आपने बच्चों ये सारी सिंगल डेफिनेशन के तौर पर लिखनी है। हाँ, आप ऑप्शन है आपके पास कि और दरमियान में लिखने के बाद आप इनको सेपरेट करें, लेकिन अगर इकट्ठा लिख देंगे तो ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इनमें से जो पहले वाली है यही सिर्फ याद कर लेते हैं। ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, इससे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाती। आपने पूरी जो ये वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये सारी याद करनी है, ठीक है। और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू बैटरी। एक कूलम चार्ज जब पास होता है तो उस दौरान जितनी भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल जाती हैं, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है वो वाली एनर्जी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों, अक्सर हम पोटेंशियल डिफरेंस को और ईएमएफ को सेम ही कंसिडर करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करना होता है, हम उस वक्त ईएमएफ को डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हर वक्त एग्जिस्ट करता है बैटरी के अराउंड, लेकिन ईएमएफ सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब करंट फ्लो हो रहा हो। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त ईएमएफ है। बाकी इनके यूनिट्स वगैरह सेम है, काफ़ी सारी चीज़ें इनमें मैच भी होती हैं। इनका एक डिटेल्ड डिफरेंस हम शॉर्ट क्वेश्चंस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये दोनों 100% सेम नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हम इस हवाले से इनको समझते हैं कि एक दोनों की प्रेजेंस इन टाइम नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन से हैं, विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी
यानी कि केमिकल एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जनरेटर्स हो सकते हैं, बैटरीज हो सकती हैं, और इस तरह के और डिवाइसेस हो सकते हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए करंट को प्रोड्यूस करें। ओके, बैटरी, थर्मोकपल्स और जनरेटर्स। तो बच्चों हमने देखा कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये थर्मोकपल्स बच्चों ऐसे वायर के, आप सिंपली समझें कि वायर के ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके हमने एक एंड पर ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया होता है, दूसरे एंड पर कम टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ करंट किस तरह होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर, बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू द चार्जेस। अब करंट कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे, इसके लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। द पॉजिटिव चार्जेस लीव द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही जो चार्ज है वो लीव करता है पॉजिटिव को और नेगेटिव तक जो है वो जाता है, तो उस दौरान उसकी एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज। ओके, एज अ पॉजिटिव चार्ज एंटर्स द बैटरी एट इट्स लोअर पोटेंशियल। अब जैसे ही वो हाई से लोअर पोटेंशियल तक पहुंचा, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, द बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी। इस दौरान बैटरी ने लाजमी तौर पर चार्ज को कोई एनर्जी सप्लाई की होगी, से टू डब्ल्यू। उस एनर्जी को हम वर्क कह लेते हैं। ठीक है, हम उसे वर्क कहते हैं या डब्ल्यू कह लेते हैं। असल में वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है। इस दौरान हम इस तरह भी कह सकते हैं ना कि बैटरी ने उन चार्जेस के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, ओके। उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज टू ड्राइव इट एट अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हुआ क्या कि बैटरी ने जैसे ही कुछ चार्ज नेगेटिव तक पहुंच गया, बैटरी ने अब दोबारा उनको क्या करना है? पॉजिटिव तक पहुंचाना है, ताकि वो दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएं। तो इस दौरान एनर्जी जो है वो बैटरी क्या करती है? अपनी एनर्जी अप्लाई करती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एक फार्मूला की मदद से पढ़ना चाहते हैं। ईएमएफ, हमने अभी इस चीज़ को ईएमएफ कह दिया कि ये जो बैटरी की एबिलिटी जो है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ, टर्मिनल की तरफ पहुंचाती है, या चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ पहुंचाती है, इसको हमने क्या दिया? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका फार्मूला हमने बना दिया एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि वो एनर्जी जो यूनिट चार्ज के ऊपर जो है वो बैटरी अप्लाई करती है। ठीक है, अब सिंपल अगर हम ईएमएफ की एक और डेफिनेशन भी यहाँ से समझ सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी सप्लाई टू चार्ज बाय बैटरी। ओके, ईएमएफ को अगर वीक है, वर्क को वीक है, तो हमारे पास चार्ज क्यू आ जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल डब्ल्यू और क्यू भी। वेयर इज द ईएमएफ, डब्ल्यू इज द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स क्या है? ठीक है, ऐसी फॉर्म जो इलेक्ट्रिकल ना हो। ठीक है, टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एंड क्यू इज पॉजिटिव चार्ज जिस पर एनर्जी अप्लाई हुई है। द यूनिट फॉर ईएमएफ इज जाउल पर कूलम। ठीक है बच्चों, ये पर कूलम है, इसको आपने समझना है। ओके, जाउल पर कूलम, वर्क का यूनिट क्या हो गया? जाउल। चार्ज का क्या हो गया? कूलम। जाउल पर कूलम बन जाएगा। विच इज इक्वल टू वोल्ट वी इन सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो है जॉल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर है, यानी कि हम ईएमएफ के लिए भी वोल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के यूनिट्स क्या हैं? सेम है, और वो क्या है? वोल्ट। Hence, if the EMF of the battery is 2 volt, the total energy supplied by the battery is 2 joules when 1 coulomb of charge flows through the closed circuit। हम इस तरह समझ, आपके पास अगर एक 12 वोल्ट वाली बैटरी है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो 1 कूलम चार्ज को 12 जूल एनर्जी दे सकती है जब वो सर्किट में फ्लो करेगा। समझ सकते हैं आप इस बात को इस मिसाल से कि हमने आगे कोई लैंप लगाया और उसको 12 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 12 वोल्ट वाली बैटरी उसको चला सकती है, उससे कम वाली बैटरी उसको नहीं चला सकेगी। ठीक है, ओके बच्चों, उसके बाद हम इसको फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हम ईएमएफ को मेजर किस तरह कर सकते हैं।
या पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह मेजर कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जो हमने सर्किट में लगाया है, जिसमें लाइट बल्ब हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है जो वोल्टेज पर या पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट कर रही हो, कैन बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। जिस तरह हमने करंट के लिए एम मीटर को डिस्कस किया था, इस तरह वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या ईएमएफ वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास एम मीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, इस तरह वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और कॉमन ऑफ द वोल्ट मीटर। कि वोल्ट मीटर भी बच्चों इस तरह एक रेड होता है और एक ब्लैक जो होता है, ब्लैक हम कॉमन या नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं और रेड जो है वो पॉजिटिव के लिए, और बाकी इसमें इसी तरह के स्केल्स होते हैं और कनेक्शन के बाद हमें वोल्टेज शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कनेक्शन दिखाया है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों हमने जिस तरह पढ़ा कि एमीटर तो हम सीरीज़ में लगाते हैं ना सर्किट के अंदर, सीरीज़ में मतलब सबको एक साथ ही जोड़ देंगे, लेकिन वोल्टेज मेजर करने के लिए जो हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं ना, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है। अभी आप इस वोल्ट मीटर को अपने माइंड में ना लाएं, बाकी सर्किट को देखें, बाकी चीज़ें किस में हैं, सारी सीरीज़ में है ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल 1 बाय 1 जुड़ी हुई हैं, ये देखें, और ये एक लूप हो रही है फ्लो, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा। एक्चुअली इसकी वजह क्या है, हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है पैरेलल, आमने सामने। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक किस्म का पैरेलल पाथ होता है करंट के लिए। करंट के पास ऑप्शन होता है कि इधर से या उधर से, लेकिन अब हुआ क्या है, वोल्ट मीटर की बच्चों हमने जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत हाई रखनी होती है। उसकी वजह क्या है, देखिए अगर हम इसकी रेजिस्टेंस लो रखेंगे तो हो सकता है कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस से हाई हो, तो फिर करंट बल्ब में जाएगा नहीं और हमारा सर्किट जो हमने एक्चुअली बनाया हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब होगा कि हम इसकी वोल्टेज अगर वोल्ट मीटर की अगर हम रेजिस्टेंस हाई रख देंगे तो करंट इस तरफ आएगा ही नहीं, हाई रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि करंट हमेशा चूज़ करता है लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता अपने फ्लो के लिए। अब उससे क्या होगा, वोल्टेज तो यहाँ तक आएगा, लाजमी बात है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। और हमारा मकसद तो सिर्फ यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करना है ना, तो इस तरह हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे लेकिन हम करंट को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम हमेशा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई रखते हैं ताकि ये सर्किट में मौजूद करंट को डिस्टर्ब ना करे, और इसको लगाते पैरेलल में, जबकि जो एमीटर उसकी रेजिस्टेंस हम लो रखते हैं ताकि उसमें से मैक्सिमम करंट पास हो, और उसको लगाते हम किस में, सीरीज़ में। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ी सी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि एक आइडियल वोल्टमीटर की। एन आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट पासेस थ्रू इट। Voltmeter is always connected in parallel with the device across which the potential difference is to be measured। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, तो यहाँ पर हमने इसको क्या लगाया, उसके पैरेलल एक अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव पाथ दे दिया करंट को। ओके, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। अब हम ज़रा सा पढ़ते हैं कि हम ईएमएफ को किस तरह मेजर करते हैं। इन जनरल, आमतौर पर EMF रेफर्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। आमतौर पर हम EMF को पोटेंशियल डिफरेंस ही समझते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज़ नॉट डिराइविंग करंट। लेकिन ये तब है जब हम करंट को डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होता है, ड्राइव होता है, उस वक्त पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बच्चों इस चीज़ आपने गौर से सुननी है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का रेट हो चुका है, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है कि जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो चार्जेस का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, और इस तरह पोटेंशियल क्या होता जाएगा, हम कह सकते हैं ड्रॉप हो रहा है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। सो इन ऑर्डर टू मेजर ईएमएफ ऑफ द बैटरी वी कनेक्ट वोल्टमीटर डायरेक्टली विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब हम सिंपली क्या करते हैं, ईएमएफ को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को बैटरी के ऊपर लगा देते हैं ताकि हम जो ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल है उसको ना मेजर करें, हम जो अवेलेबल है मैक्सिमम जो बैटरी के ऊपर मौजूद है उसको मेजर करें हम। बच्चों ये डायग्राम्स आपको लाजमी तौर पर समझनी होंगी ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं वोल्ट मीटर और एम मीटर के। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर हम बिल्कुल डायरेक्ट लगा दिया पॉजिटिव को। हम एक बात आप ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव से लगाया और नेगेटिव को किससे लगाया, पॉजिटिव से। अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं बच्चों, आप जब वोल्टमीटर को
कभी यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर वोल्टमीटर के दो स्केल्स होते हैं, ज़ीरो सेंटर में होगा, ठीक है, और इधर भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप पोटेंशियल पॉजिटिव मेजर करना चाहते हैं या नेगेटिव, वैल्यू सेम आएगी, बस जो डिफ्लेक्शन ऑफ स्केल है जो, ठीक है, जो वोल्टमीटर की जो पिन है जिसने मूव करना है, पॉइंटर है जो, वो या तो राइट पर चला जाएगा या लेफ्ट। राइट पर जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेफ्ट पर जाएगा तो नेगेटिव। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल को मेजर करवा दिया है, ठीक है, लेफ्ट पर जा रहा है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने उसके बाद उसको एक डायग्राम के ज़रिए समझा है, थ्योरी हमने पढ़ी है जो कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, फिर हमने उसका यूनिट पढ़ा, ठीक है, कि उसका यूनिट क्या है, फिर हमने फ्लो ऑफ करंट को डिस्कस किया, फार्मूला पढ़ा ईएमएफ का, ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के तरीके, ईएमएफ को मेजर करने के तरीके, वोल्ट मीटर वगैरह हमने आज पढ़ा है। बच्चों ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दोनों को कंबाइन करके भी डिफरेंस की सूरत में भी लिया जा सकता है। आपके लिए जो इसमें होमवर्क है वो है आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नोट लिखना है ईएमएफ के ऊपर, डिटेल नोट, और डायग्राम आपने जितनी भी इन टॉपिक्स में हमने पढ़ी हैं वो दोनों अच्छे तरीके से बनाकर मुझे सेंड कर देने हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझे होंगे, और जब बार बार सुनेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको ज़हनशीन हो जाएगा। और बाकी होमवर्क वगैरह आप कंप्लीट करें और कोशिश करें कि इसके अंदर जो डीप कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में रह जाएं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।